मास एक इत रहे, फिर चले हरिद्वार। आए हरिद्वार में ताको कहूँ विस्तार, ताको कहूँ विस्तार। साका सालवाहन का, प्रणाम सुंदर साहब। अभी हमारा यह हरिद्वार का प्रसंग शुरू हो रहा है। हरिद्वार के प्रसंग में हरिद्वार जाने से पहले श्री जी कहाँ पर थे आपको भली भांति पता ही है। जो चौपाई अभी हमने दोहराई है, एक मास इत रहे। जब श्री जी और सुंदर साथ किस प्रकार सूरत से एक 500 सुंदर साथ का काफिला एक ग्रुप बन के वहाँ से चला। सब सुंदर साथ घर परिवार छोड़ करके उनके साथ होते हुए दिल्ली में थे। फिर वहाँ से वो एक महीने तक यहाँ पर रहे। यहाँ का इसकी पूर्व चौपाई में है शाहजहाँपुर, एक गांव का नाम है, और दूसरा है बुढ़ाना है या बुढ़िया है। इसमें दो तरह से लिखा हुआ है। और शाहजहाँ पर कहाँ है वो आपको पता ही है। अर्थात जब श्री जी अपने जागने के दौर में थे, तब जागने करते हुए शाहजहाँपुर आए थे। और शाहजहाँपुर यहाँ से सरसावा से कितना दूर है? 7-8 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर होगा, 4-5 किलोमीटर होगा ना। वहाँ रहे और एक मास इत रहे शाहजहाँपुर में। और जो बुढ़ाना गांव है, जो बुढ़िया गांव है, जो भी है, इन दो, क्योंकि वो गांव हरियाणा में पड़ता है और ये वाला अपना जो ये शाहजहाँपुर है वो यूपी में पड़ता है। और श्री जी और जितने पुरुष सुंदर साथ थे वो 1 महीने तक यहाँ पर रहे। क्योंकि जितने महिला सुंदर साथ थी और जो बुजुर्ग सुंदर साथ थे, उनको श्री जी वहाँ दिल्ली में किसी किराए में हवेली लेकर के वहाँ सबको सुरक्षित रख करके आए थे। और जो युवा सुंदर साथ थे उनको लेकर के बाहर आए थे और ये सोच करके आए थे हम दिल्ली से दूर रह करके औरंगजेब को पैगाम देंगे। और जब यहाँ से 1 महीना शाहजहाँपुर में रह करके जो एक रोग हुआ, उसके बाद श्री जी कहाँ गए? हरिद्वार गए। हरिद्वार का जाने का रास्ता कौन सा होगा? वर्तमान में तो यही है, जो ये सरसावा के बीच से निकलता वही है। शायद उस समय भी वही ही होगा। उस ज़माने में भी आज से लगभग हम 400 साल पूर्व भी कहें तो शाहजहाँपुर से आप सीधे जाओ या सहारनपुर होते हुए इधर हरिद्वार जाओ, तो अब तक हमें इतने वर्षों में जो यहाँ के रहवासी सुंदर साथ उनको पता होगा कि कौन सा रास्ता है। तो कहीं न कहीं हमारा अपना सरसावा का, शाहजहाँपुर का कोई संबंध है। इसीलिए इस प्रसंग को मैं थोड़ा पीछे किया ताकि ये अपना जो प्रसंग है एक हरिद्वार से जुड़ा हुआ प्रसंग है और उसमें हम भी उसमें एक भागी हैं। और हमारा सौभाग्य है कि जहाँ पर साक्षात अक्षरातीत ने लीला के जिस तन में, उस तन को वो यहाँ से चल के गए। यदि उनके चरण धूलि भी यदि हमको नसीब हो जाए, यदि हमारे जीवन में ऐसे कोई पुण्य कर्म किए हो किसी जन्म में कि वो जहाँ जहाँ उनके चरण कमल पड़े हो और वहाँ के चरण धूलि यदि हमें मिल जाए किसी कारण से, किसी सौभाग्य से, तो भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और हमें बिल्कुल उसी स्थान पर ही है। तो अभी हम थोड़ा सा हरिद्वार में पहुँचे हैं और हरिद्वार का प्रसंग थोड़ा सा हमें कठिन लगता है, लेकिन हमें कठिन नहीं लगना चाहिए। इसलिए कठिन नहीं लगना चाहिए कि
उस समय जितने हिंदू संप्रदाय हरिद्वार के कुंभ के मेले में एकत्रित हुए थे, उन्होंने अपना संप्रदाय के बारे में बताया कि हम ये मानते हैं। उसके बाद श्री जी ने जो बताया, अर्थात सिद्धांत रूप में पूरी दुनिया को इस प्रसंग के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि जो जब से सृष्टि बनी है, वेद, उपनिषद, दर्शन, सन्यासी, जो 4 वर्ण, 4 आश्रम, जितने भी लोग, इतने ऋषि मुनि संप्रदाय, सब कुछ बड़े बड़े योगी हो गए हैं। यदि वो परमात्मा की प्राप्ति इनसे भी नहीं है तो किसके द्वारा है? और दूसरा कि शास्त्रों में जो बात लिखी थी 1735 में उनके जाहिर होने की, वो समय बिल्कुल निकट था, तो उनको यहाँ आना ही था। हरिद्वार में तो आना ही था। हरिद्वार में भी नहीं होते, कहीं भी होते, लेकिन 1735 में पूरी दुनिया को उनको बताना था कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इस दुनिया में आ चुके हैं। अब मान के चले कि हरिद्वार का मेला उस समय नहीं होता 1735 में, तो इतने सारे आचार्यों को इकट्ठा कैसे करते? यदि हम ये सोच के देखें, यदि मान लो उनको 1735 में ही बताना था कि हम आ चुके हैं, तो इतने सारे आचार्यों को वो बुला के लाते कहाँ से? और इतने सुनने वाले लोगों को वो कहाँ से लाते? तो एक ये हमारे संप्रदाय की, हमारे पूर्ण ब्रह्म के एक जाहिर होने की जो साक्षियाँ थी, इसी समय ही देनी थी। इसीलिए वहाँ औरंगजेब वाला जो पैगाम था, जो लालदास जी को जो भेजा था, वो भी उन्होंने वापस बुला लिया कि अभी औरंगजेब का समय नहीं आया है, अभी हमारा हरिद्वार का समय आया है। इसीलिए हमको सबको हरिद्वार लेके गए। और उस समय जो वर्ष साका सालवाहन का 16 से पूरन, सालीवाहन साका तो गतम 16 शतम, सालीवाहन साका के 1600 वर्ष खत्म हो चुके थे। और ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सालीवाहन साका तो गतम 16 शतम, 1600 वर्ष खत्म हो जाएंगे किसके? सालीवाहन शाखा के। तब विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जाहिर होंगे। ये पहले से लिखा हुआ था, कई हजारों वर्ष पहले से। वो दिन उनको वहाँ दिखाना था। बैठा साका विजयानंद का तब फिर आए फिर के सैयाना। अब जब सारे जितने वहाँ 10 प्रकार के लोग मिले उनको, 4 संप्रदाय वाले, वैष्णव के, 6 दर्शन के आचार्य, कितने हो गए? 10, और 10 नाम सन्यासी, 10 ये। तो 20 आचार्यों के साथ उन्होंने वार्तालाप किया, शास्त्रार्थ किया। उन सब लोगों ने मिल करके श्री जी को और उनके साथ में गए हुए प्रत्येक सुंदर साथ को अपने अपने शास्त्रों की साक्षी दे करके उनको सुनाया। सबका सुनने के बाद श्री जी ने केवल एक प्रश्न किया, वो प्रश्न करते गए और उन प्रश्न का उत्तर उनके आचार्य, शिष्य किसी ने नहीं बताया। और हार करके जब वो उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, हम निरुत्तर हो गए, हमारे पास आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, आप बता दीजिए आप कौन हैं, आप चाहते क्या हैं, आप किसको मानते हैं। तब उन्होंने जो अपनी बात बताई, तब कहा बैठा साका विजयाभिनंद का। जब सब हार गए तब उन्होंने पूरी साक्षियाँ गिनाई वहाँ पर कि हमारे आने की साक्षियाँ हमसे कई हजार वर्ष पहले ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी जा चुकी हैं। वो इस प्रकार इन ग्रंथों में, संकेतों में हैं। वो बताया, सब लोगों ने स्वीकार किया, नतमस्तक हुए, आरती उतारी। और उस समय से विक्रम संवत 1735 से उन्होंने विजयाभिनंद का बुद्ध जी शाखा शुरू की। अब है एक दूसरा प्रमाण, विक्रमादित्य के राज से बरस 1735, विक्रम संवत। अभी वर्तमान में जो हम मानते हैं वो ईस्वी सन मानते हैं। यदि हम किसी को पूछे कि आपका जन्म कब का है, तो हम विक्रम संवत से नहीं गिनाते हैं, हम करते हैं ईस्वी सन। विक्रम संवत अभी केवल एक ही जगह पूरे दुनिया में, एक ही देश में प्रयोग होता है, नेपाल में सिर्फ वहाँ होता है प्रयोग विक्रम संवत का, और बाकी सब जगह ईस्वी सन का ही प्रयोग करते हैं। तो विक्रम संवत 1735 उस समय चल रहा था, तो उस समय श्री जी वहाँ पर गए और ये जाहिर होने का वहाँ समय है।
तब जिद हुई फिरकान सो बुद्ध ईश्वरों के इस। यहाँ उर्दू शब्द लिखा हुआ फिरकान सो, फिरकान बोलते हैं मत संप्रदाय से। युद्ध हुआ मतलब बातचीत हुई, शास्त्रार्थ हुआ और वो जीत गए। श्री जी के प्रश्न का उत्तर किसी भी कोई भी संप्रदाय के आचार्य नहीं दे पाए और वो जीत गए। तब क्या हुआ? बुद्ध ईश्वरों के ईश। जो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है वो कौन है? ईश्वरों के भी ईश है। जो यहाँ इस दुनिया के परमात्मा कौन है? अक्षर ब्रह्मांड के अंदर हम माने तो किसको मानते हैं परमात्मा? हम ब्रह्मा विष्णु महेश है, ईश्वर है, सदाशिव है, आदि नारायण है, इनको ही मानेंगे। इनके भी जो ईश्वर है अर्थात आदि नारायण को भी उत्पन्न करने वाले कौन शक्ति है? सुमंगला शक्ति है, जो अव्याकृत ब्रह्म है, योग माया का चौथा पाद है। तो इनसे भी परे अक्षरातीत एसो वै पुरुषो बुद्ध उच्यते तेजोमय चादि रूप तस्य अवतार उच्यते। अक्षरातीत एसो वै पुरुषो बुद्ध उच्यते। जो अक्षरातीत धाम के धनी, जो वहाँ परम धाम में जो विराजमान, उनकी जो शक्ति जिस तन में आई है उनको माना बुद्ध जी कहा है। उनके स्वरूप को, उनकी जो आवेश शक्ति आई है जिस तन में आई है उस तन को भी माना है। ये अपना थोड़ी सी एक पहचान है। इसके बाद जब अपनी पद्धति आएगी, निजानंद संप्रदाय की पद्धति आएगी, तब और शास्त्र विषय में कहेंगे जो हमारे हरिद्वार के प्रसंग में। वो हमें इसलिए श्री जी ने आज से 400 वर्ष पहले ये शास्त्रार्थ किया और ये करके गए कि आने वाले समय में भी तुम्हारे सामने भी ऐसे कई मत संप्रदाय ऐसे आएंगे, तो तुम उनसे क्या सवाल जवाब करोगे, क्या प्रश्नोत्तर कराओगे, क्या तर्क वितर्क करोगे, तुम क्या उनसे प्रश्न पूछोगे, वो हमको आज से 400 साल पहले बता के चले गए। वो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे लिए कठिन है, ये कठिन नहीं है। ये हमारा एक सुरक्षा कवच है। हिंदू धर्म ग्रंथों में, हिंदू मत संप्रदायों में यदि हम किसी को कुछ सुना सकते हैं तो हमारे लिए कवच है। जैसे एक ब्रह्मास्त्र जिसको हम कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र के काट कोई नहीं कर सकता, तो ऐसे ही श्री जी ने जिन जिन प्रश्नों को उन आचार्यों से पूछा और जो श्री जी ने उसका उत्तर दिया, उसका काट दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये हमें विशेष रूप से, ये हरिद्वार का प्रसंग है, थोड़ा कोई विशेष कहानी नहीं है कि श्री जी यहाँ गए, वहाँ ये मिले, इनकी जागने की इस प्रकार कोई घटना घटी तो हमें वो जल्दी से याद रह जाती है। लेकिन यहाँ पर शास्त्रों की बात होने से, कुछ गूढ़ रहस्य होने से हम थोड़ा शुष्क लगता है, नीरस लगता है, लेकिन हम थोड़ा सा दिल दे करके, मेहनत करके यदि हम इसको पढ़ें तो हम इन्हीं बातों को दूसरे मत संप्रदाय वालों से पूछ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो अब कहते हैं, हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय ताहें, 60 दर्शन भी तहाँ मिले, 10 नाम सन्यासी जहाँ है। 4 संप्रदाय, 6 दर्शन के आचार्य और 10 नाम सन्यासी। और भी उस समय भी बहुत सारे संप्रदाय थे, लेकिन यही ही बात कर पाए। 4 संप्रदाय ये है, चारों संप्रदाय वैष्णव के ही हैं। वैष्णव बोलते हैं जो विष्णु भगवान की पूजा करते हों उनको बोलेंगे हम वैष्णव। तो विष्णु को मानने वाले, वो विष्णु केवल जो वैकुंठ में विराजमान विष्णु उनको नहीं, उनका जो अवतार है, कृष्ण भगवान है, वराह अवतार है, किसी भी तरह वो विष्णु को ही मानेंगे। सब कुछ अपना ले दे के मुक्ति भी पाएंगे तो वैकुंठ की ही पाएंगे। तो इसलिए वो 4 संप्रदाय थे। फिर 6 दर्शन। 6 दर्शन थोड़े से इन पौराणिक ग्रंथों से हट करके ग्रंथ हैं। शॉर्टकट में आप दर्शन को ऐसा समझ लीजिए, हमने रोटी बनाई। रोटी बनाने में सबसे पहले हमने रोटी किससे बनाएंगे? गेहूँ चावल कुछ तो चाहिए, अनाज, तो वो हम लेंगे। फिर बनाने वाला चाहिए, वो अपने आप तो गेहूँ पीसेगा नहीं, अपने आप तो उसमें आटा वो होगा नहीं, तो कोई दूसरा बनाने वाला चाहिए। अब गेहूँ है, बनाने वाला भी है, बनाने के साधन चाहिए, तवा चाहिए, चकला चाहिए, बेलन चाहिए,
आग चाहिए, वो चाहिए। उसके बाद इसमें बनाने में समय भी लगता है। तो इस प्रकार जब ये सृष्टि बनी, दुनिया बनी, दुनिया कैसे बनी तो हम सब जानते हैं। इयं विसृष्टे यत आ बभूव यदि वा दधेदि वा न वा यो अस्याधक्षः परमे व्योमन्सु अंगवेदेदि वा न वेद। इयं विसृष्टि यत आ बभूव, यह विचित्र प्रकार की सृष्टि आपको दिख रही है, वो जहाँ से बन के आती है, वो कहाँ से बन के आएगी? हमारे त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः पादस्य इ अभवत पुनः। 3 पाद ऊपर की तरफ है। ये जो मैंने बोला है ये ऋग्वेद का है, पुरुष सूक्त का मंत्र है। वहाँ ऐसा कहा कि त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः, वो जो परम पुरुष है इनके 3 पाद ऊपर की तरफ हैं। यदि हम ये एक सोचें कि हम अव्याकृत में खड़े हैं, अभी हम कल्पना करें कि हम अव्याकृत में खड़े हैं, तो अव्याकृत में हम खड़े रहेंगे तो हमारे ऊपर कितने पाद ऊपर हैं? कि सबलिक हैं? आवाज़ नहीं आ रही है? मेरे को अकेले को बहुत आ रही है। यदि हम अव्याकृत ब्रह्म में खड़े हैं तो हमारे ऊपर कितने अभी है? सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, 3 ऊपर है ना। तो वेदों का मूल स्वरूप कहाँ है? अव्याकृत ब्रह्म में, दिव्य पुस्तक रूप में। तो वेद वहाँ खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः, 3 उस जो परमात्मा है, अक्षर ब्रह्म है, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म है, उनके 3 पाद हमसे और ऊपर की तरफ हैं। पादस्य इह अभवत पुनः, इस चौथे पाद, इस अव्याकृत ब्रह्म से सृष्टि बनती है, बनेगी, चलेगी। जब महाप्रलय होगा तो पुनः यहाँ आ जाएगी। तो ले दे के सृष्टि का मूल बीज रूप में कहाँ है? अव्याकृत ब्रह्म में है। वही अव्याकृत ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का मन यदि देखेगा, एको हम बहुश्याम आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै न सुनवः ता यदस्या यम पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। उस अक्षर ब्रह्म के मन ने क्या सोचा कि मैं कौन हूँ? मैं नारायण हूँ। तो सृष्टि का प्रारंभ वहाँ से होता है। तो दर्शन जो 6 हैं, तो वो 6 कारण हैं। एक दर्शन ने कहा कि सृष्टि का बनाने वाला परमात्मा है। दूसरे दर्शन ने कहा कि उसको बनाने में, जैसे रोटी को बनाने में आपको गेहूं की जरूरत पड़ी है, इसी प्रकार एक दर्शन ने कहा कि सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति प्रकृति महान महतो अहंकारः, कि इस सृष्टि को बनाने में सबसे पहले, हम जो वाणी में कहते हैं ना, न ईश्वर न मूल प्रकृति ता दिन की कहूँ आपा बीती। यदि ईश्वर भी नहीं था, प्रकृति भी नहीं थी, उस समय की करेंगे तो क्या कहेंगे? आसीत इदम तमो भूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम प्रतर्क्यम अविजयम प्रसुप्ति में सर्वतः। उसको कह नहीं सकते, वो अंधेरा था, घने अंधकार था, मोह रूप था, लेकिन वो चारों तरफ फैला हुआ था। इन तीनों गुणों को इकट्ठा किया तब जाके वो मूल प्रकृति बनी। मूल प्रकृति से अहंकार, फिर मोह तत्व बना। ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुँचे स्थूल रूप में। तो ये एक दर्शन कहता है। फिर दूसरा दर्शन कहता है कि इसमें बनाने वाला परमात्मा क्या कोई कृपा भी है। इस प्रकार 6 दर्शन केवल सृष्टि बनाने के बारे में बताते हैं। तो इसलिए वो 6 दर्शन भी हमारे लिए जरूरी है। और दूसरे हैं 10 नाम सन्यासी। अब ये 10 नाम सन्यासी कौन है? केरल में जन्म हुए, आप सब नाम सुना कि आदि शंकराचार्य, नाम सुना होगा, जो बचपन में ही सन्यास लेकर के 23 वर्ष की उम्र तक कितने प्रकांड विद्वान हुए। उनके ही बाद में उन्होंने 4 कुछ संप्रदाय, 4 मठ स्थापित किए 4 कोनों में देश के। उसमें मतलब ताकि ये हो कि वे चारों दिशाओं से अपने धर्म की रक्षा हो सके। तो 10 सन्यासियों का ग्रुप तैयार हुआ उन्होंने, ताकि वो धर्म की रक्षा कर सकें। तो 10 नाम सन्यासी वो, ये 20 लोग मिल करके, वो हरिद्वार में बहुत सारे थे। जैसे अभी हम कभी हरिद्वार का मेला लगे, अभी जो कांवड़ यात्रा थी, हम भी गए, कभी आप भी गए होंगे। कितने मत संप्रदाय टेंट लगा के, तंबू लगा के, फ्री खाना पीना और सब कुछ करके अपना अपना प्रचार कर रहे हैं।
किसी ने ध्यान दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो भी है। ऐसे श्री जी भी अपने पूरी जमात के साथ वहाँ इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, देख रहे थे, भाई हम भी देखें, चलो यहाँ क्या ज्ञान मिल रहा है। वैसे उनको देखना नहीं था क्या ज्ञान मिल रहा है, उनको तो ज्ञान देना था और उनके बहाने पूरी दुनिया को देना था। ठीक है, तो इसीलिए वो हरिद्वार के मेले में इन 20 लोगों से, 20 संप्रदायों के आचार्यों से वो बात करेंगे। किस प्रकार करेंगे, तो एक एक चौपाई पढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा अर्थ करते जाएंगे। विषय थोड़ा सा नीरस है, क्योंकि ये थोड़ा हम इतने शास्त्र ज़्यादा हम पढ़े लिखे नहीं, शास्त्र की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे थोड़ी बहुत समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 4 वर्ण 4 आश्रम सब भय एक ठोर। अब 4 4 8 और हैं। 4 वर्ण, तो वर्ण में कौन मानते हैं हम? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और फिर 4 आश्रम, तो पहले है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। 28 हो गए। अब तक 20 थे, 28 थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा, कोई बच्चा होगा चाहे बूढ़ा होगा, इन 4 आश्रमों में से कोई एक तो होगा ही होगा। विवाह नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, विवाह हो गया है तो गृहस्थ में है, विवाह के भी मतलब बच्चे पैदा हो गए, उसके में शादी वादी कर दिया, 50 साल पार करके वो किसी उसमें धर्म काम में लगे हुए हैं तो वो वानप्रस्थ हैं, भगवा वस्त्र धारण करके समाज की सेवा कर रहे हैं तो उसमें संन्यास में है। तो ये रहेंगे। सबने देख श्री राज को किन्हीं दिल सक और। कुछ दिन हो गए होंगे इधर तो घूमते हुए, क्योंकि वहाँ लगभग बहुत समय तक रहे हैं। जब यहाँ शाहजहाँपुर में कुछ विशेष कार्य नहीं था, फिर भी 1 महीना अपने यहाँ रह के गए हैं। वहाँ तो विशेष कार्य करना था, तो वहाँ बहुत समय रहे हैं। तो सब लोगों ने देखा कि भाई ना इनके पास कोई मत संप्रदाय के, मतलब हम अभी तिलक लगा लें, सिर पे कपड़ा बांध ले, पाग बांध ले, दाढ़ी बढ़ा ले, मूछ बना ले, कुछ पैर में धारण कर ले, हाथ में कुछ भभूति लगा ले, कुछ तो लगा ले, तो मतलब कोई कान फड़वा लें या कुछ में गले में कुछ डाल लें, तो अभी लगे कि भाई हम हिंदू हैं। ना हमारे पास कोई चोटी है, ना कोई हमारे पास इसमें भगवे वस्त्र हैं। तो सबको शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बोले पूरी ये टीम घूम रही है, ये इनका लीडर है, आगे आगे चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी औरंगजेब ने जहाँ जहाँ ऐसे हिंदू मेला या कुछ होता था कार्यक्रम, वहाँ अपनी फौज भेज करके हिंदुओं का बहुत उन्होंने अत्याचार किया है। तो उनको ये शक होने लगा कि ये कौन है, हम इनको जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो उनको शक हुआ, तब वो वहाँ पूछने गए। कहया तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी न देखी कहाँ है। बोले हमारे मत संप्रदाय में ब्रह्मा से लिए करके अब हमारे आचार्य तक इतने संप्रदाय, इतने आचार्य, इतने योगी मुनि जा चुके हैं। सुनते तब जब हम कई वर्षों से होते, और देखते तब जब आमने सामने होते। तो हम तो थे ही नहीं, हम तो बिल्कुल पहली बार ही इस दुनिया में जब आए, और पहली बार आमना सामना हुआ ही इधर ही। तो जब पहली बार आमना सामना हुआ तो उन्होंने देखा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई हमने ऐसा कुछ देखा, जैसे तुम दिख रहे हो वैसा नहीं देखा है, और जैसा तुम कहना चाह रहे हो वैसे हमने सुना भी नहीं है। झारो दीजे आपनो तुम हम मार्ग में ना हैं। आप अपना परिचय बताइए। क्यों कि हम जो यहाँ 28 प्रकार के जो लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इन 28 में से तुम नहीं हो, ठीक है ना। तुम हम मार्ग में ना है, तुम हमारे मार्ग में नहीं दिखते हो। अपना आप परिचय दीजिए कि आप है कौन, कहाँ से, किस प्रकार हैं। तब कहे वचन श्रीराज ने तुम प्राचीन पुरातन। तब धामधनी ने अपना नहीं बताया, अभी छिपा दिया, अभी भी छिपा ही दिया कि हम ऐसा है, नहीं बताया। तब कहे धामधनी ने क्या कहा, तुम पुरातन हो, तुम पुराने हो, तुम जब से सृष्टि बनी हो तब से लेकर वेद उपनिषद पुराण दर्शन हो तुम पढ़ लिखे आए हो, तुम बताओ। सो कहो हम समझाए के आपो नो इष्ट जो धर्म। बोले हम तो बिल्कुल कोरा कागज है। क्या है हम बिल्कुल कोरा कागज हैं।
हम तो यहाँ हरिद्वार के कुंभ के मेले में कुछ लेने आए हैं। आप जो इतने बड़े आचार्य गण जो यहाँ उपस्थित हैं, तो कृपा करके आप अपना इष्ट देव क्या है, आपका धर्म कर्म क्या, आपका मंत्र क्या है, तो आप अपना सब कुछ समझाएंगे और हमारी आत्मा स्वीकार करेगी, तो हम सब लोग इतने, हमारी पूरी मंडली है, आपका शिष्यत्व हम ग्रहण कर लेते हैं, हम आपके शिष्य बन जाएंगे, ऐसा कहें। और फिर कहा, क्रोध अहम को छोड़ के चित्त सो कहो समझाए, कहो यथार्थ वेद ले सोई ग्रहे हम आए। और उन्होंने अपना कारण बताया कि हम क्यों आए हैं। आप अपना क्रोध अहंकार ये सब छोड़ करके हमें वेद शास्त्र क्या कहता है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसका धाम कैसे, उसकी लीला कैसी है, मुक्ति कैसे पाई जाती, तो वो सब कुछ आप बताइए ताकि हम उसको ग्रहण कर सकें, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं है, हम तो बिल्कुल नए नए हैं, पहली बार हरिद्वार के उसमें आए हैं। तो ये कह रहे हैं, अपनो दृढ़ाव जो होए सो हमको देव बताए। आपका जो दृढ़ सिद्धांत हो, हिलने डुलने वाला नहीं। आपने आज ऐसा कहा कि परमात्मा ऐसा है, फिर 2-4 दिन के बाद कहोगे नहीं परमात्मा वैसा नहीं था, ऐसा है, ऐसा नहीं। कुटस्थ, पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और युगों के बाद भी ऐसा ही रहेगा। ऐसा कोई पक्का सिद्धांत हो जो तुम प्रामाणिक मानते हो, वो हमें बताइए। तापर सक हमें हो भी तुम देव मिटाए। तुम जो जो बताएंगे, हमें कहीं कुछ संदेह होगा, समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग पूछेंगे और उसको भी आप आराम से श्रद्धा से उसको मिटा देना, और हम बिल्कुल संशय रहित हो जाए, संशय रहित हो जाएंगे, हम तुरंत ही तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। ऐसा करके उनको सुन रहे हैं। हमें भी कोई कहे कि आप हमें अपना संप्रदाय के बारे में बताइए और यदि मैं समझ जाऊंगा तो मैं तारतम्य ले लूँगा, तो हम क्या कर देंगे, चलो एक को तो हम जगा ही देंगे, एक को तो हम जगह ही देंगे, कम से कम एक को तो हम अपने टीम में शामिल ले ही आएंगे। हमें कितनी खुशी होती है। वितक में आप उसमें सुना है ना, सदगुरु महाराज जब चर्चा करते थे, कोई नया सुंदरत आता था, उनको सुन करके कितनी खुशी मिलती थी कि हमारे धाम के मेले में एक कोई नया परिवार में एक सदस्य आया है। तो उन संप्रदायों को भी लालच लग, भाई यदि इन एक को समझा दिया, ये जो महात्मा जी जो उनको तो महात्मा ही दिख रहे होंगे श्री जी, पर एक को समझा दिया, जैसे उसमें अपना चिंतामणि वाला है, केवल चिंतामणि समझ गए, उनके पीछे पीछे पूरी चींटी हार ऊंट कतार वाला वो सब हो गया उनका, तो उनको आया कि इतना कर लिया तो मेरी शिष्य मंडली और बड़ी हो जाएगी, मेरे जय जयकार लगाने के लिए और हो जाएंगे, और ये जितने लोग हरिद्वार में आए हैं उसमें मेरा नाम हो जाएगा कि देखो इस आचार्य की ने इनको समझा दिया, इन्होंने इनका स्वीकार कर लिया। तो ये लोग बिल्कुल तैयार हो गए। तब बोले रामानुज हम शास्त्र वेद मत इष्ट। सबसे पहले रामानुज जो संप्रदाय है, वैष्णव के 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय वाले रामानुज वाले जो आए, ये संप्रदाय का नाम जिस व्यक्ति ने शुरुआत की है संप्रदाय में, जैसे अभी हमारा निजानंद संप्रदाय है, तो हम जब अपनी पद्धति पढ़ते हैं तो हम उसमें सदगुरु का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारा इससे पहले इस ब्रह्मांड इस सृष्टि में कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं हमारे बारे में, परम धाम के बारे में कुछ भी, तो उन्होंने शुरुआत की, तो हम उनका अपना सदगुरु मानते हैं और शुरू करने वाला भी उनको ही मानते हैं। तो इसी प्रकार जो ये रामानुज, विष्णु के 4 संप्रदाय में रामानुज नाम के संप्रदाय को रामानुजाचार्य जी ने शुरुआत की थी। उसके बाद उनके शिष्य कई वर्षों तक मानते आ रहे थे, तो वो श्री जी के सामने आए, जो 28 में से 27 लोग थे, उनको बोले भाई तुम अभी थोड़े पीछे रहो, अभी हमारी बारी है, हमें इनको समझाने दो। तो वो अपना कुछ जो भी ज्ञान था वो ले करके आए। कहो अगोचर पंथ सही देखो अपनी दृष्ट। अगोचर हमारा जो पंथ है, संप्रदाय है, पंथ एक संस्कृत का शब्द है, संस्कृत पंथ होता है रास्ता, पंथा, और संप्रदाय कहते हैं सम्यक प्रकृष्टेण दीयते अत्र इति संप्रदाय है। 3 शब्द है, संप्रदाय, संप्र और दाय। सम का अर्थ होता है अच्छा, सम्यक अच्छा, प्रकृष्ट रूप से अच्छी तरह से, उसमें कोई मिलावट रूप से नहीं है, और दाय मतलब देना, किसी अच्छी बात को अच्छी प्रकार से किसी अच्छे योग्य व्यक्ति को देना, वो संप्रदाय है। तो ये हमारा जो संप्रदाय है वो अगोचर है,
यदि आप उसको ग्रहण करोगे तो बोले इंद्रियों से परे हैं, और हम जो परमात्मा का स्वरूप जो बोलते हैं कि वो शब्दातीत है, इंद्रियातीत है, ऐसा, तो बोले वो इंद्रियों से परे हैं। तो आप इसको मानिए और आप श्रद्धा से सुनिए। हमारे गुरु धर्म में कहीं नाम माला उर माही, हमारे धर्म में, संप्रदाय में, रामानुजाचार्य के संप्रदाय में क्या है, जो आप परमात्मा के नाम की जो माला है वो कहाँ धारण करनी है, दिल में। उर स्थानम संस्कृत शब्द है, तो दिल में धारण करो। अच्युत गोत्र अति सूचि परम प्रभु अनंत शाखा जो आही, हमारा जो गोत्र है, गोत्र क्या हमारा, अच्युत गोत्र है। च्युत का मतलब होता है कि गिर जाना, अच्युत का मतलब कभी ना गिरना। यदि आप इस गोत्र पे आ जाओगे, कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कोई विद्यार्थी कहीं जाता था वो किसी गुरु के पास, तो कान पकड़ के बोलता था उसमें, चतुस्सागर पर्यंतम भो ब्राह्मणम शुभम भूयात, मैं इस गोत्र में उत्पन्न अभिवादे भवंतम, ऐसा बोलता कि मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो उस आचार्य को तुरंत पता लग जाता ये व्यक्ति जो आया है इनके गोत्र ये है, उनको फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती तुम कहाँ से, कौन कौन, कुछ नहीं है, उनके प्रणाम करने से ही पता लग जाएगा कि मैं ऐसा हूँ। तो इसलिए जो हमारा गोत्र है ये वाला है। और हमारे जो प्रभु हैं अनंत, अनंत के राज्य हैं, कहने के लिए उन्होंने कह दिया, शास्त्रों में शब्द कहीं मिल गया कि भाई उसमें परमात्मा का स्वरूप अनंत है करके, उन्होंने भी कह दिया कि हमारा भी जो प्रभु है, सामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वो अनंत है। शुक्ल हमारो वर्ण है, हमारा वर्ण के शुक्ल वर्ण है, शुक्ल वर्ण है, श्याम कृष्ण वर्ण है, तो इनका शुक्ल वर्ण है। सब वर्णों से बाहिर, और ऐसा जितने वर्ण इस दुनिया में हैं उन सब वर्णों से हमारा बाहरी, इनसे सबसे परे हैं, हमारा ज्ञान भी परे हैं, इंद्रियों से परे हैं, सब कुछ परे हैं। देखो ये इनकी बात हमें समझ में आए चाहे ना आए, ये जो संप्रदायों की बात है हमें केवल एक नींव के रूप में रखना कि और लोग क्या मानते थे, किसी कोई विष्णु को माने, क्या माने, क्या माने, श्री जी अपना क्या जवाब देंगे, वो हमारे लिए खास है। यदि हम ये कहें कि हमारा जो ब्रह्मास्त्र है उसको हम कैसे संभाल कर रखें, कैसे प्रयोग करना, वो देखना। इसलिए मैं थोड़ा सा केवल चौपाई पढ़ रहा हूँ, उसका अर्थ कर दे रहा हूँ। मठ वैकुंठ है हमारो, सुमेरु प्रदक्षिणा जान, उनका जो मठ है, मठ का मतलब होता है जहाँ कुछ एक साधु महात्मा होता है, उस साधु महात्मा के साथ साथ कई सारे उनके शिष्यगण होते हैं, तो वो मठ कहा जाएगा। तो इन रामानुज के आचार्यों का जो मत है उसमें जो इनका मठ है वो कहाँ है, वैकुंठ है। सुमेरु प्रदक्षिणा जान, और वो कौन जो परिक्रमा करते हैं, इनकी सुमेरु पर्वत की परिक्रमा ये लोग करते हैं। बीज मंत्र निराकार है, नभ सम ब्रह्म मान, हमारा जो मंत्र है वो क्या है, निराकार है। मतलब सब पता है कि पूरी दुनिया लगभग निराकार ही मानती है, पूरा कुरान पक्ष भी यही मांगता है। भले कुरान में कुछ भी लिखा हो कि उसका स्वरूप कैसा है, लेकिन मानता क्या है, बेनिमुन बेचगुन, एक मानता है ना कि खुदा की कोई सूरत नहीं है, और सूरत तो नहीं मतलब निराकार मानते हैं। ऐसे ही अपने हिंदू संप्रदाय में भी मानते हैं, सपुर्य गात शुक्रम अकायम अव्रणम शुभ्रम स्नावीरम शुद्ध पाप अविद्धम, पर अकायम निराकार मानते हैं। उधर नभ समान, और वो कैसा है, आकाश के समान व्यापक है। यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सु अंग वेद दीवान वेद, व्योमन वह परमात्मा कैसा है, जितना बड़ा आकाश है उससे भी ज़्यादा विस्तृत स्वरूप वाला है। तो वो ऐसा ऐसा ये कह रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा परमात्मा को मानते हैं। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, पद्मनाभ किसको बोलते हैं, विष्णु भगवान को, जिनकी नाभि में कमल, उसमें फिर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, तो वो उसको हम अपना क्षेत्र मानते हैं। मेलकोटा सुख विलास, मेलकोटा नामक जो उनका स्थान है, जैसे हमारा स्थान अपना नित्य वृंदावन सुख विलास का स्थान है, ऐसे इस संप्रदाय कौन है, मेलकोटा नामक जो स्थान है वो इनका सुख विलास का स्थान है। सुख विलास मतलब जहाँ जा कर के ध्यान परिक्रमा करते हैं और उनको आनंद मिलता है। जैसे अभी हम वहाँ अपने घर से पन्ना जी चले जाएंगे, तो पन्ना जी का सुख और अपने घर का सुख कितना रहेगा, विशेष रहेगा ना। तो ऐसे ही जो इनका सुख विलास का स्थान है मेलकोटा। लक्ष्मी इष्ट अतगोप
उज्जलति प्रकाश। जो लक्ष्मी जी है इनका क्या है, इष्ट है। इष्ट बोलते हैं जिसको सबसे ज़्यादा, जिसको हम चाहते हैं, वो हमारे इष्ट देवी हो, देवता हो, इष्ट। जैसे अभी हम किसको कहते हैं ना, आपका इष्ट मित्र कौन है, बेस्ट फ्रेंड, या जो भी बेस्ट जो भी कहते हैं, तो ऐसे ही है इष्ट। इसका मतलब आप सबसे ज़्यादा किसको चाहते हैं। इस संप्रदाय वाले सबसे ज़्यादा लक्ष्मी जी को चाहते हैं। और वो कैसी है, अति उज्ज्वल प्रकाश। उनका स्वरूप कैसा है, उज्ज्वल है, प्रकाशित स्वरूप लक्ष्मी जी का है। ये पद्धति लक्ष्मी जी से चली, ये पद्धति बिन भ्रम आए। ये पद्धति की शुरुआत कहाँ से हुई, लक्ष्मी जी से। उस लक्ष्मी जी से स्वीकार किसने किया, रामानुज जी ने। उन्होंने फिर पूरी दुनिया में फैलाए और वही उनके शिष्यगण श्री जी को वहाँ मिले। और ये कैसी है, बिन भ्रम आए। इसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई छल कपड़ा नहीं है। जो शास्त्रों का प्रमाण है वो हमने आपको बता दिया है। 14 भवन पर वैकुंठ है, सोई अखाड़ा सुहाए। और 14 भवन के ऊपर, जो सबसे ऊपर हम किसको मानते हैं, वैकुंठ को मानते हैं, और वो हमारा अखाड़ा सुहा है। रंगनाथ हम धाम है, नदी कावेरी तीर्थ। रंगनाथ इनका धाम का स्थान है, और नदी कावेरी तीर्थ है। इनका जो तीर्थ स्थान है कौन सी है, कावेरी नदी। कावेरी नदी पड़ती है साउथ में, दक्षिण में, तमिलनाडु और कर्नाटक की बॉर्डर में। जैसे आप यहाँ हरियाणा और यूपी के बॉर्डर में जमुना जी हैं, ऐसे ही वहाँ पे कावेरी है, जो उनके तीर्थ स्थान है। ये लौकिक स्थान है, ये हमको कोई भवसागर से पार कर दें ऐसा कुछ नहीं है। नदी में कोई व्यक्ति नहीं तैरता, या तो तालाब में तैरेगा। नदी में कभी आपने कभी जब पानी बहता और तैरेंगे कहाँ से, तो ऐसे डुबा के बहा के ले जाएंगे। तो जनाह यही तरंती ताने तीर्थानी, ऐसा है कि जिससे हम भव सागर से पार हो जाए वो तीर्थ कहा जाएगा। ये लौकिक तीर्थ नहीं है, लेकिन लोगों को नहीं पता तो वो लौकिक तीर्थ मानते हैं। देवी है कमला सही, सारे सब अर्थ। कमला बोलते हैं लक्ष्मी जी को, इनका इष्ट भी वही है, देवी भी यही है, और सारे सब अर्थ, सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले लक्ष्मी जी हैं, है ना। इनकी नहीं, हमारी भी। यदि हमें लक्ष्मी मिल जाए, लक्ष्मी मतलब पैसा, तो हमारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाए। पैसा, हम अभी इतने जो दुनिया में पापड़ बेलते हैं, ये करते हैं, वो दुनिया भर क्या करते हैं, हमें पैसा चाहिए। उस पैसों से हम अपने जो चीज़ है वो ले आए। तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि लक्ष्मी जी तुम्हारे सारे मनोरथों को पूर्ण कर देगी, आप चिंता ना करो महाराज जी, आप ये हमारा संप्रदाय को मानो, बढ़िया सी है। श्री नारायण है देवता, विष्णु आचार्य जो हो ये। और इस अब के हमारा देवता कौन है, नारायण। अब यहाँ 2 प्रकार के नारायण मान सकते हैं। कई लोग विष्णु भगवान को भी नारायण बोलते हैं, और कई जो हम जिसको हम आदि नारायण बोलते हैं उसको भी नारायण बोलते हैं। विष्णु आचार्य जो है, आचार्य नहीं आचार्य, इनको जो आचार्य है, आचार्य बोलते हैं आचरणम ग्रहायति इति आचार्य, आचिनोति समन्तात इति आचार्य। जो अपने जीवन में इन पद्धति को स्वीकार करके अपने शिष्यों को उसी पद्धति के रूप में चलाएं, वो आचार्य कहलाएगा। आचिनोति समन्तात इति आचार्य, शून्य से लेकर के शिखर तक की बात समझाएगा, अर्थात अणु से लेकर के परमात्मा से तक की एक कण कण की बात समझा देगा अपने शिष्य को, उसको हम कहेंगे आचार्य। गायत्री है अलख निरंजन, उनका जो मंत्र है गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र कितना फेमस है, कितना विशेष है, आप सब जानते हैं। उसमें 24 अक्षर है, गायत्री छंद में लिखा गया है, वो मंत्र है, इसलिए उसको गायत्री मंत्र बोलते हैं। सब जानते हैं, सबका आता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसको गूढ़ रहस्य देखें तो वो परमात्मा का स्वरूप का व्याख्यान करते हैं। परमात्मा आपका वरेण्यम भर्गः, निष्कलंक, आपका जो ग्रहण करने योग्य स्वरूप है। धीमहि, हम अपने बुद्धि मतलब दिल में धारण करें, ऐसा उसका स्वरूप है। तो निष्कलंक स्वरूप किसका है, राज्य का है। हम दिल में किसको धारण कर सकते हैं, राज्य को। तत्सवितु हो, सवितु बोलते हैं, सविता बोलते हैं सूर्य को। उगता हुआ सूर्य कैसा दिखता है, डूबता हुआ सूर्य कैसा दिखता है। अब
कहीं ना कहीं हम राज्य में या वाणी में भी देखें, वैसे इस सूर्य की उपमा हम नहीं दे सकते राज्य के स्वरूप के लिए, लेकिन इस सृष्टि में, दुनिया में, ब्रह्मांड में सूर्य से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं, इसीलिए उनका स्वरूप को दिखाया कि ऐसा है, वो ये लौकिक है, वो अलौकिक है। तो इसलिए, लेकिन लोग अपने हिसाब से नहीं पता, तारतम्य ज्ञान न होने से अपना जो मर्जी अर्थ आया उनको उन्होंने मान लिया। अब ये उन्होंने सब बता दिया। कही पद्धति रामानुज सोए, विष्णु भगवान लक्ष्मी से शुरू हो करके रामानुजाचार्य जी ने लिया और वहाँ से ये पूरी बात हरिद्वार के उसमें उनके शिष्यगण ने श्री जी को सुना दी कि ऐसी ऐसी हमारी पद्धति है। सुन पद्धत श्रीराज ने किए प्रश्न जो एह, धामधनी ने सुने, सुन करके बीच में कोई टोका टाकी नहीं की, श्री जी ने एक तरफा सुन लिया पूरा। हो सकता है उस समय ज़्यादा समय लगा हुआ, हमने बिल्कुल शॉर्टकट में निपटा दिया। कहियो पंथ अगाध जो तुम धन्य रामानुजते हैं, बोले तुम्हारा जो संप्रदाय है अगाध है। अगाध मतलब अपरंपार है। जैसे आपको समुद्र में उतार दिया जाए, समुद्र में पता ही नहीं लगे कितना गहरा है, कितना गंभीर है, बस तुम्हारा संप्रदाय ऐसा ही है। आप धन्य है और आपके आचार्य भी बहुत धन्य है। अब ये सच्चाई थी या व्यंग था, इस चौपाई में पता लगेगा। जग माहे की तुम कही, कहे वेद जगत को नास, बस तुम धन्य हो, सब कुछ धन्य है क्या? तुम जो कुछ भी कहा ना, इसी ब्रह्मांड के बीच की कही। और जिस ब्रह्मांड की तुम बात कर रहे हैं, सारे शास्त्र मिल करके एक ही बात कहते हैं कि महाप्रलय में ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब उनको पूछ रहे हैं कि जब ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे विष्णु जी, वैकुंठ, तुम्हारा तीर्थ, कावेरी और गायत्री, ये सब कहाँ रहेंगे? अरे मान लो हमने मान भी लिया तो हमें तो मुक्ति मिलनी नहीं है, हम पे क्यों माने? तो वो हो गए मौन। तो कोई मौन होना ही नहीं, क्योंकि जब तारतम्य ज्ञान है ही नहीं, इस अक्षर ब्रह्मांड से परे कोई है ही नहीं, तो वो बिल्कुल चुप होने के अलावा वो कोई सहारा था नहीं। तब ये इनके चुप होते हुए देख के दूसरे जो पीछे वेटिंग लिस्ट में थे समझाने के, उसमें निमानुज वाले, निम्बार्क आचार्य जी के जो शिष्यगण, उनको बोला ये अच्छा हुआ। वो पीछे क्या बोल रहे हैं? अच्छा हुआ। क्या? क्यों? यदि उनका शिष्य बन जाते तो ये शिष्य मंडली हमारे में नहीं आती। बोले अच्छा हुआ, ये उनके प्रश्न कट गए। बोले तुम हटो, जगह खाली करो, हम आएंगे। श्री जी कुटस्थ है, अपनी जगह पर स्थिर है, वो नहीं कुछ कर रहे हैं, वो अपना स्थान चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी हम गीता में वर्णन देखते हैं ना उसके अक्षर ब्रह्म का, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। अक्षर ब्रह्म बिल्कुल कुटस्थ है, सत्य है, नित्य अखंड है। ऐसे ही श्री जी अपने आप में कुटस्थ है, कोई कुछ भी सुनाओ हम सुनेंगे जरूर। तो उनके सुनते ही दूसरे तुरंत उनके स्थान पे आ गए। तब बोले निमानुज वेद इष्ट जब धाम, अपनी संप्रदाय सब कहो मूल ग्रहो विश्राम। हम अभी आपको अपना सब कुछ धर्म कर्म संप्रदाय गोलोक सुख विलास का स्थान सब एक एक क्रम से बताएंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझा करके बताएंगे। मूल ग्रह विश्राम, और जब तुमने इसको मान लिया तो तुम्हें विश्राम मतलब बहुत शांति मिलेगी, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कहा करके उनको लालच दे करके यहाँ आए हैं। मथुरा है साला सही धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत। अब उन्होंने शुरुआत की है कि हमारी जो शाला है और हमारा धर्म क्षेत्र है गोकुल है, और ये कौन से गोकुल मथुरा का बात कर रहे हैं वो ये इसमें बताएंगे कि हमारे पास दो हैं अब वर्तमान में, इसी ब्रह्मांड में हम उपलब्ध हैं। तो यूपी वाले गोकुल मथुरा हमारे सामने हैं, यदि दूसरे ब्रह्मांड में हम उपलब्ध हैं फिर वो योगमाया में जो अखंड गोकुल मथुरा है वो वाला भी मिलेगा हमें। तो ये लोग, इनको कितनी पहचान है, इस माया की पहचान होगी तो ये वाला की बताएंगे, यदि इस हद की परे की बताएंगे तो फिर गोलोक वाला पर नित्य उसका बताएंगे। सुख विलास वृंदावन धाम द्वार का नित, उन्होंने ये वो बता रहे हैं जहाँ पर विष्णु भगवान ने कहीं न कहीं किसी दूसरे रूप में अवतार में आकर लीला की थी। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना, ये 4 संप्रदाय हैं, वैष्णव के संप्रदाय हैं,
और वैष्णव बोलते हैं विष्णु भगवान को मानने वाले। तो ये कुछ भी कहेंगे तो विष्णु भगवान के इर्द गिर्द ही रहेंगे। लक्ष्मी जी को मानेंगे, शिव जी को मानेंगे, पार्वती जी को मानेंगे, वैकुंठ को मानेंगे, ये विष्णु भगवान ने जहाँ लीला की है उन स्थानों को मानेंगे, इससे परे नहीं जाएंगे। क्यों? शुरुआत उनसे ही है। जैसे एक मदारी बंदर को रस्सी में रखेगा, कितने अपने उसमें दायरे में रखेगा ना, ऐसे ही ये अपने दायरे में ही है। और उनका जो धाम है वो द्वारका है, तो उसमें द्वारका में विष्णु भगवान लीला की थी। जब ये 11 साल 52 दिन के बाद जो भी वैकुंठ की शक्ति ने लीला की है विष्णु भगवान, वो द्वारका में की है। नदी गोमती तीर्थ इष्ट रुक्मणी होए, हमारे जो तीर्थ स्थान है, तैरने का स्थान है, भवसागर पार होने का, वो गोमती नदी है। अतः मानते कि हम उस नदी में जा कर के स्नान कर लें तो हम जब मरेंगे तो हम तैर जाएंगे, हमारा जीव अब दोबारा जन्म नहीं लेगा, ऐसा मान करके वो वहाँ स्नान करते हैं। और इष्ट रुक्मणी सोए, रुक्मणी श्री कृष्ण जी की पत्नी और उनके अंदर लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, तो वो और वो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है, तो ले देखे विष्णु भगवान के ही साथ में हैं। यजुर्वेद हर नाम की माला टारे छल सब सोए, और हम वेद किसको मानते हैं? यजुर्वेद को मानते हैं। यजुर्वेद में भी 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। अभी मैंने कुछ देर पहले एक मंत्र बोला था, सपर्यगात शुक्रम अकायम अश्नाविरम, वो शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, 40वें अध्याय का मंत्र है। तो उसमें वो वेद क्या कहता है वो नहीं मानते। वेद यदि ठीक से पढ़ ले तो वेदों में तो पूरे राज्य के स्वरूप के बारे में लिखा हुआ है, आदित्य वर्ण तमसा परता, सूर्य के समान प्रकाशित है, इस प्रकार, लेकिन वो उनको नहीं पता, तो वो केवल नाम मात्र के लिए वेद को लिया हुआ है। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी, उनकी देवी है वो वृंदा देवी है, वो कैसी है? मुक्त स्वरूपी है। प्रणव मंत्र ओमकार, उनका जो मंत्र है ओम, जो भी आपको दुनिया में सुनाई देता होगा, हर संप्रदाय वाले ओम, प्राणायाम करो तो भी ओम, सुबह उठो तो भी ओम, कोई मंत्र बोलो तो भी पहले शुरुआत ओम बोलते हैं। इसी को दूसरी भाषा में प्रणव भी बोलते हैं, और हम जो कहते हैं प्रणव ब्रह्म। जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते जब हम योगमाया में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं ना कि हमने सुमंगला शक्ति को देखा, वहाँ प्रणव ब्रह्म को देखा, तो ये वही प्रणव ब्रह्म है जिसको दुनिया ओम के स्वरूप में मानती है, और जिसको हम अपने संप्रदाय में उसको हम प्रणव ब्रह्म बोलते हैं, और वही प्रणव ब्रह्म इस दुनिया में ओम के रूप में है। तो आप उसको ओम कहो या प्रणव ब्रह्म कहो, व्यक्ति एक ही है, शक्ति एक ही है। दुनिया उसको ओम के नाम से स्वीकार करती है और हम उसको प्रणव ब्रह्म के रूप में स्वीकार है। उसमें योग दर्शन में लिखा तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक अर्थात नाम, दूसरा नाम है प्रणव, अर्थात ओम उसका नाम है, इसलिए वो हर मंत्र से पहले बोलते हैं। ठीक है। चलित संप्रदाय सनकादिक से प्राचीन मत सार, सनकादिक जो 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो 4 हुए हैं, उनसे ये संप्रदाय इस निमानुज की शुरुआत हुई है। गोपाल हंस है गायत्री गोपाल मंत्र जाना, हमारा जो मंत्र है गायत्री ही मंत्र है, इनका भी ये गायत्री मंत्र ही, पिछले वालों का भी गायत्री मंत्र था, इनका भी गायत्री मंत्र है। नारद है आचार्य ऋषि दुर्वासा मान, इनके जो आचार्य जी हैं वो नारद जी हैं। वो हर सीरियल में देखें ना, नारायण नारायण किधर ही प्रकट हो जाते हैं, बुलाओ तो ही प्रकट हो जाते हैं, नहीं बुलाओ तो ही प्रकट हो जाते हैं। वो उनके जो आचार्य जी हैं ऋषि दुर्वासा ऋषि है। दुर्वासा ऋषि को आपने कोई न कथा सुनी होगी, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं जिसको गुस्सा आता है बिल्कुल इनके नाक पे गुस्सा रहता है। ये उनका दुर्गुण है या गुण जो भी है, लेकिन वो उनके ऋषि हैं। ऋषि यदि हम कहें या हम व्याख्या करें, ऋषि किसको कहते हैं? ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। जितने धर्म ग्रंथ हैं और उन धर्म ग्रंथों में जो वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें जो मंत्र लिखे हुए हैं इनको ही मंत्र कहा जाएगा। बाकी दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखे, कोई ऋषि मुनि कुछ भी लिखे, उसको मंत्र नहीं कहा जाएगा। जो वेद में लिखे हुए वही मंत्र कहे जाएंगे, या तो श्लोक कहे जाएंगे अथवा या सूत्र कहे जाएंगे। तो ये, और जिन ऋषियों ने समाधि में बैठ करके
साक्षात जैसे अभी मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को ये बित्ते की चौपाइयाँ दिख रही हैं खुली आँखों से, और उसके क्या क्या शब्दार्थ मेरे को दिख रहा है। ऐसे जिस मंत्र का गूढ़ रहस्य उन ऋषि मुनि को पता नहीं चलता था, वो समाधि में बैठते थे और समाधि में वो मंत्र सामने दिखते थे लाइन से लिखा हुआ, और उनका गूढ़ रहस्य उनके हृदय में प्रकट होता था। और जिस ऋषि को ऐसा होता था उसी को ही ऋषि माना जाएगा, और जिसको ऐसा समाधि अवस्था में मंत्र नहीं दिखेगा उसको हम ऋषि नहीं कर सकते। जिसको समाधि अवस्था में मंत्रों का दर्शन होता हो उसी को ही ऋषि कहना है। तो ये कह रहे कि हमारा जो ऋषि है इस प्रकार उनका था। विष्णु को वाहन सही गरुड़ देवता सोई, उनका जो देवता है गरुड़ देवता है। रक्षा करे सदा संत की, ये पद्धत निमानुज हो, ये जो गरुड़ देवता है वो सबकी रक्षा करेगा, ऐसा मानते हैं। पता ना कि जितने प्राणी हैं सबसे ज़्यादा दूर देखने की जो क्षमता है गरुड़ के अंदर है, कि वो पानी के अंदर पता नहीं कहाँ का अंदर देख लेता है, ठीक है ना, मानते हैं। तो ये जो संप्रदाय थी, ये वेद उपनिषद दर्शन या जिनके था वो निमानुज आचार्य के जो शिष्य गण श्री जी को वहाँ भेंट हुए थे, उनकी ये पद्धति उन लोगों ने श्री जी को सुनाई। तो दो संप्रदाय हमारे हुए, रामानुज और निमानुज। सार असार को एक किए मिले नहीं मतवेद, तब तुम बिन सतगुरु क्या करो छूटे नहीं भवखेद। ये श्री जी का जवाब था। श्री जी ने सुन करके क्या बोला, सार असार को एक किए मिले नहीं सत मत वेद। तुमने सार और असार को एक कर दिया। कैसे किया? जो उन्होंने वृंदावन गोकुल की बात की थी ना, वो तो थोड़ी सी इस ब्रह्मांड से परे की बात थी। फिर वो इधर गोमती और गोदावरी नदी में आ गई, दुनिया में आ गए, तो उन्होंने यहाँ की बात की थी। मतलब सार रूप में तो योग माया की बात थी और असार रूप में इस ब्रह्मांड की बात थी। वो तुम्हें सार और असार दोनों को एक कर दिया। मिले नहीं मत वेद, और ये जो तुम्हारा जो मत है संप्रदाय वो वेदों के अनुकूल नहीं है। तुमने सब है तो ठीक है, लेकिन खिचड़ी पका दी, तुम्हें खुद नहीं पता था कि ये चीज़ है क्या चीज़। तुम बिन सदगुरु क्या करो, बोले तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, अच्छे हो, भले हो, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हें कोई ऐसा योग्य गुरु नहीं मिल रहा कि तुम्हें उस ये सार है ये असार है सत्य से बता सकें। इसलिए छूटे नहीं भव खेद, इसलिए तुमसे ये तुम्हारा संप्रदाय से ये भव सागर नहीं छूट रहा। क्यों नहीं छूट रहा? कि तुम्हें सही ज्ञान नहीं कोई देने वाला नहीं है। इस प्रकार कह के श्री जी ने उनको कहा। ये कहने के बाद वो चुप हो गए। वो सोच रहे कि हमें खुद नहीं पता कि इसमें बेहद से परे की बात कौन सी है, बेहद इस हद मंडल कौन सी है, कुछ पता ही चला। तो वो सोचे कि भाई और कुछ प्रश्न करें उससे पहले चुपचाप मौन धारण करो और निकल लो, अपनी कुर्सी खाली करो। और खाली करती नंबर 3 पे वेटिंग में है, कौन है? तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपने संप्रदाय सब, तीसरे नंबर पे खड़े बिल्कुल तैयार थे। विष्णु श्याम के जो है रुको, ये अच्छा हुआ 2 निकल गए, अब हमारी बारी आ गई। और हम इसको अब उन्होंने सुन लिया होगा ना, जैसे इतने लोग शास्त्र करेंगे बगल में बैठ के सुन रहे होंगे कि इन्होंने क्या क्या प्रश्न किए। ये सोच रहे हैं कि हम कुछ इनसे अलग बताएंगे ताकि इनको समझ में आ जाए। तो वो अब ये बिल्कुल आगे आए, अपने भगवान का नाम ले करके जो भी उनको होगा और बिल्कुल सुनाना कि महात्मा जी आप बिल्कुल चित्त दे करके सुनिए, बिल्कुल चिंता ना कीजिए आप। अब वो अपना बता रहे हैं, इष्ट उपासना वेद जाप कहो सुनो तुम, अब हम तुम्हें सुनाते हैं हमारे इष्ट उपासना के बारे में, वेद के बारे में, जाप मंत्र के बारे में, सब कुछ बताएंगे। कुछ एक रत्ती भर अणु भर भी हम छोड़ेंगे नहीं, आराम से बताएंगे। विष्णु कांची है धर्मशाला, श्वेत गंगा चक्र तीर्थ सोए। उन्हें शुरुआत की है विष्णु कांची धर्मशाला, इनकी धर्मशाला वो क्या है? विष्णु कांची है। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ सोए, उनका जो वर्ण है श्वेत वर्ण। पिछले वालों का था उनका रामानुज, उन्होंने शुक्ल वर्ण बोला था। शुक्ल भी श्वेत ही है और श्वेत भी सफ़ेद उसको बोलते हैं, तो ये श्वेत है। सुख विलास इंद्र दमन मद, हमारा जो सुख विलास कौन सा है? इंद्र दमन।
इंद्रिय दमन को कहते हैं हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें। अपने वश में रखने से जो सुख होता है हम उसी सुख में रमण करते हैं। हमारा कोई लौकिक कोई स्थान नहीं कि जहाँ बैठ करके हम अपना सुख विलास कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने आप में विश्वास रखते हैं कि हमारी इंद्रिय हमारे मन के और हमारा मन हमारे जीव के वश में हो जाए और उस संसार में नहीं जाता है, तो हमें जो सुख उत्पन्न होता है तो वो हम यहाँ पे मान रहे हैं। जहाँ निर्मल सब होए, अर्थात जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं तो वह व्यक्ति निर्मल कहा ही जाएगा, क्योंकि वो पहले संप्रदाय वाले में कहा था इंद्रियातीत है, वो अगोचर है। तो ये भी यही बता रहे हैं। मार्कंडे है तीर्थ पुरुषोत्तम पुरधाम, हमारे जो तीर्थ स्थान है वो मार्कंडे ऋषि जो स्थान मानते हैं। और मार्कंडे ऋषि की जो हम कथा सुनते हैं कि कैसे उन्होंने को दुनिया दिखाई थी विष्णु भगवान ने, क्योंकि हमें कैसे किस प्रकार दुनिया को देखना है, तो वो उनका तीर्थ स्थान था। ये मार्कंडे ऋषि की धर्मस्थली या उनका जन्म स्थान या जहाँ पे वो रहते थे उनका आश्रम था, वहाँ पे जा करके इनको बैठे या स्नान करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं कि हम यहाँ तीर्थ हो गए। जैसे अभी जितने भी अपने हिंदू संप्रदाय हैं गंगा में आते हैं, नहाते हैं और बोलते हैं हमारे पाप धुल गए। यदि मान के चलो कि हमारे पास 1 रुपये के में 2 सिक्के, एक तरफ भी है इस तरफ भी है, एक तरफ स्याही लगा रखी है अपने, एक तरफ कुछ और लगा रखा, डुबोएंगे तो धुलेंगे तो दोनों ही ना। पानी को थोड़ी पता है कि मैं स्याही धुल दूँ, आपकी कोई अच्छी चीज़ वो भी धुल देगा वो। यदि भाई तुमने पाप किए हैं तो पुण्य भी तो किए होंगे। अब गंगा थोड़ी पता तुम ये मैं जो धुल रहे पाप, अजीब मान लो आपने पानी फेंक दिया किसके ऊपर, तो इसको साबुन को नहीं पता, पानी को नहीं पता भाई तुम क्या धुल रहे हो, धुल जाएंगे। इसका मतलब कि हम पाप पुण्य दोनों धुल देते हैं। हम सोचते हैं कि पाप धुलते हैं, भाई पानी कुछ भी धो देगा। अभी आपके आने से पहले ये पूरा पानी भर गया था, ये पूरा पानी इसलिए हमने खाली कर दिया। अब वो पानी ने हमारी मेट धुल दी और उसको थोड़ी पता कि यहाँ बैठेंगे लोग इसको हम नहीं धुलेंगे, तो ऐसे ही गंगा जी सब कुछ धो देती है। इसलिए हम इधर की इधर ही, हम ना हम इधर जा रहे हैं ना उधर ही जा रहे हैं, हम सब कुछ हमें धुल ही गया, एक बिल्कुल कोरे हो गए। तो ऐसे ही लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी बोले कि देवता लोग आए थे गए थे ले करके भाग गए, मान के चलो कि देवता अमृत का घड़ा लेके उड़े, आकाश में उड़े, चाहे हेलीकॉप्टर लेके गए, विमान में गए, कैसे भी गए। हरिद्वार में तो पहाड़ों में जा सकते हैं, बिल्कुल नदी के ऊपर मतलब नाव लेके थोड़ी गए थे वो। पानी में तब गिरेंगे ना जब वो नाव लेके गए होंगे, वो तो आकाश में उड़ते हुए गए। मान लो ये इतना पंडाल है, ये नदी है, यहाँ से फूर करके 1 सेकंड में उड़ गए, क्या 1 सेकंड में 2 बूंद गिर थोड़ी गई होगी। वो तो किसी पहाड़ में भी गिरा होगा, ऋषिकेश में, वो हिमालय में भी गिरा होगा, यहीं सरसा में भी गिरा होगा ना। और ऐसा नहीं है कि जब कई सारे देवता लोग उड़ते गए और गिर गए और तुरंत उसमें से एक देवता आकर के बोल के गया यहाँ के लोगों को, ए भाई तुम इस स्थान को सुरक्षित रखना, यहाँ पे अमृत गिर गया है। और फिर वहाँ नदी में गिरा, उज्जैन में गिरा, नासिक में भी गिरा, वहाँ भी नदी में गिरा, प्रयाग में गिरा, वहाँ भी नदी में ही गिरा। ले देखे नदी इतनी पतली सी है, ऊपर से तो और पतली दिखती है, इतनी धरती कहीं नहीं गिरा, सिर्फ नदी में ही गिरा। ठीक है ना। तो मान के चलो नदी में ही गिरा, मान लिया कि नदी में ही गिरा। कितने वर्ष पहले वो गिरा के गए और वो पानी अभी वर्तमान में कहाँ होगा। आज बारिश हुई है, ये बारिश बह करके जमुना जी में जाएगी और 2 महीने के बाद ये वाला पानी बह के समुद्र में जाएगा और वो समुद्र की लहर लहर करते हुए कौन से दुनिया में कोने में होगा, कौन मछली पी गई होगी, कौन व्यक्ति हाथ पैर धो के निकल गया होगा, किसको पता। अब कितने हजार वर्ष लाख वर्ष इस सृष्टि को उत्पन्न 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख कितने ये वर्ष हो रहे हैं, और कब वो समुद्र मंथन किए, कितना इतना भरा हुआ था, 2 बूंद गिरी, छोटी छोटी बूंद गिरी, बड़ी बड़ी बूंद गिरी, क्या पता लगा। ठीक है, हो सकता है कुछ ऋषि वहाँ के लोगों ने, ताकि लोग हिंदू धर्म वाले कुछ इकट्ठे हों, कुछ माने करके ये कर दिया है। ये तो अभी उसकी हम एक क्या ना
वास्तविकता देखें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए हम इस संप्रदायों को हम सीखने को मिलता है कि दुनिया क्या मानती है, दुनिया क्या से क्या मानती है और किन के पीछे हैं, और हमारा सौभाग्य कितना अच्छा है कि हम धाम धनी के दरबार में। और सबसे अच्छा मैंने इसलिए इस प्रसंग को बेक किया था कि शुरुआत में शाहजहाँपुर से करो, मुझे शाहजहाँपुर से इसलिए करना था कि बीच में हमें सरसावा जरूर लेना था, और सरसावा में इसलिए लेना था कि हम सरसावा में ही हैं। हम नहीं कर सकते कि वहाँ श्री जी गए होंगे, गंगा में नहाए होंगे, 6 महीने रहे, 6 महीने तक नहाए। यदि हम ऐसा माने तो सबसे ज़्यादा हमें नहाना चाहिए। क्यों? यदि किलकिला नदी जहरीली होने कारण एक अंगूठा धो करके एक बार धोने से बिना कुछ डरे सुंदर साध उसमें छलांग लगा सकते हैं, तो श्रीजीत कितने बार नहाए होंगे, कितनी बार हाथ पैर धोए। जरूरी नहीं कि सुबह नहा लिए दोबारा नहाने गए ही नहीं होंगे। इसके हिसाब से तो सबसे ज़्यादा हमें ही नहाना चाहिए, सबसे ज़्यादा हमें ही नहाना चाहिए वहाँ के। लेकिन हम पता है जब श्री जी नहाया पानी तो गया, इसलिए हम नहाने जा ही नहीं रहे, और उससे कीमती चीज़ हमें ये मिल गई है। तो इसीलिए हम ये देखने कि इन संप्रदाय ले दे के इसी अक्षर ब्रह्मांड में, और अक्षर ब्रह्मांड में भी नहीं, इन्हीं पहाड़ में, इन्हीं नदियों में, इन्हीं छोटे मोटे में ही ले दे के सीमित है। तो बस श्री जी को केवल सुनना है, वो सुन करके समय बिता करके वक्त आते ही तुरंत अपने उस शास्त्रों की पद्धति जो प्रमाण है वो दे करके, क्योंकि जो तारा चमकेगा ध्रुव केतु का, यदि श्री जी आज कह देंगे और हो सकता है कुछ दिन के बाद चमकने वाला हो, इसलिए श्री जी को इंतज़ार करना है, इसी दिन चमकेगा और मुझे इसी दिन ही कहना है और इसी दिन ही पूरी दुनिया को दिखाना है। इसीलिए इंतज़ार करने के लिए सुन रहे हैं, पूरी दुनिया को देख, क्योंकि निश्चित है मैं आपकी 5 मिनट बात सुनूंगा तो निश्चित है तुम्हें रुक करके मेरी 2 मिनट बात सुननी पड़ेगी। यदि श्री जी सीधे सुनाते जा करके तुरंत बोले भाई सब लोग आ जाओ, मैं आ गया निष्कलंक ब्रह्म परमात्मा और मैं ये प्रमाण लेकर के आया हूँ और तुम सुनो और सब कुछ मैं ही हूँ, कोई नहीं सुनता, एक भी नहीं सुनता। यदि जो जबरदस्ती उसको बिठा भी देते तो बीच में उड़ के भाग जाते हैं। सबकी सुनी, सबका उनके विचार उन्होंने खंडन कर दिया। खंडन करने के बाद जब सब चुप हो गए, अब उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। तब श्री जी ने नहीं कहा, तब भी नहीं कहा कि मैं सुनाऊंगा, तभी हाथ जोड़ के खुद वो लोग कहें कि महात्मा जी अब तो सुना दो, तुम हो कौन, हमें जिज्ञासा हो रही है कि तुम हम जो 28 प्रकार के लोग हैं हम 28 में तुम हो ही नहीं। अरे बोले 28 की जगह हम 1000 और बुला लोगे, कोई और जो संप्रदाय वाले नहीं आए होंगे उनको बुला लोगे, तुम उनको भी चुप कर दो, तुम हो कौन। वो हाथ जोड़ के जब कहा तब जाके सुनाया उन्होंने। तो वो उन्होंने इंतज़ार किया था, तो हम भी वो बात सुनेंगे। देखो मैं 2 मिनट में थोड़ा एक प्रसंग चेंज करके कहता हूँ। मैं लगभग मुझे यहाँ 16 वर्ष हुए हैं, 16 वर्ष में पहली बार बितक कर रहा हूँ इस मंच पे। प्रवचन कई बार किए हैं, इसलिए ये जो प्रसंग है पढ़ा कई बार है, कर पहली बार रहा हूँ। अब वो कितना आपको समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि हमारे श्लोक कहीं कठिन ना हो, क्योंकि हमारे और कुछ हमें आते नहीं, ज़्यादा हम श्लोक ही आते हैं, और हमारे इस हरिद्वार से प्रसंग से ज़्यादा श्लोक ही प्रमाणित हैं, इसलिए उसी को ही करना पड़ेगा हमें। और जो ये विष्णु श्याम संप्रदाय के जो आचार्यगण हैं वो अथर्ववेद हमारो सही माला नाम की सार, 4 वेदों में अथर्ववेद एक वेद है, और जिसके रहस्य सिर्फ विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलन स्वरूप ही खोल सकते हैं। उसको इस प्रकार दिखाया है कि जैसे आप कभी देखना घोड़ा सामान्य रूप से खड़ा रहता है, 3 पैर के जो खुर है वो बराबर जमीन में टिका के रखेगा, उसमें से एक पैर के खुर वो हल्का सा यूँ रखेगा खड़ा, मतलब 3 पैर पे वो स्थिर रहेगा और एक पैर को वो उठा के रखेगा, हल्का सा जमीन में टच करके रखेगा। तो उससे ये अर्थ निकाला कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनके अर्थ तो ऋषि मुनि समाधि में उनको मंत्रों को देख लेंगे तो इनकी
अर्थ निकाल लेंगे, अर्थ भावार्थ कर लेंगे, लेकिन जो अथर्ववेद के अंदर जो गूढ़ रहस्य हैं, जो परम धाम के बारे में, रंग महल के बारे में, राज्य के स्वरूप के बारे में, सहवय गुह्य प्रजापति करके आगे आएगा, तो वो गूढ़ रहस्य न भूतो न भविष्यति हो गया, कोई नहीं खोलेगा। तो वो केवल धामधनी की कृपा से ही उन गूढ़ रहस्यों के अर्थ खुलेंगे। इनका भी यही अथर्ववेद है, लेकिन उन गूढ़ रहस्यों के बारे में इनके विष्णु श्याम के मत को कुछ पता नहीं है। अच्युत है गोत्र पूर्ण त्रिपुरारी शाखा सारा, कभी उधर की बात कर रहे हैं, ये भी इधर पर। जो ये हमारा गोत्र है, अच्युत गोत्र है, त्रिपुरारी शाखा धार, हमारे शाखा का आधार त्रिपुरारी में किसको मानते हैं? शिव जी को। मुरारी बोलते हैं कृष्ण जी को, और त्रिपुरारी बोलते हैं शिव जी को। तो शिव जी हमारी जो इस शाखा, इसका आधार है, शिव जी हैं। शुक्ल वर्ण तुम जानियो तुलसी मंत्र है जाप, हम तुलसी मंत्र का जाप करते हैं। उसमें सिर्फ इसमें लिखा है, उस मंत्र में क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे गायत्री मंत्र और भूम भुव स्व लिखा हुआ है, इनके मंत्र में क्या लिखा उसमें यहाँ कोई वर्णन नहीं है। जल बिंब ऋषि है देवता, वाम देव आचार्य थाप, हमारा जो देवता है जल बिंब है, और जो हमारे आचार्य हो वामदेव जी हैं। ब्रह्म गायत्री जानियो महादेव से संप्रदाय आए, ये जो संप्रदाय है जो हमारे कहाँ से आई है? महादेव जी से आई है, देवों का देव महादेव वहाँ से आई है। और हमारा जो मंत्र कौन? ब्रह्म गायत्री मंत्र है, अब तक वो था लेकिन ये उनका आ गया। सायुज मुक्त हमने ग्रही, हम 4 प्रकार की मुक्ति है, उन 4 प्रकार की मुक्ति में सायुज्य मुक्ति हमने ग्रही, हमारे सायुज्य अर्थात उनसे जैसा हो जाना, सारूप्य, सालुक्य, सामुप्य और सायुज्य, ठीक है। तो ये उनकी मुक्ति है। ये विष्णु श्याम संप्रदाय सुहाय, ये विष्णु श्याम संप्रदाय के लोगों ने श्री जी को ऐसी ऐसी उनके बात बताई। हमारा अथर्ववेद है, ये वेद है, ये दर्शन है, महादेव जी से चल के आई है। महादेव जी के बारे में 2 मिनट कहता हूँ। इस ब्रह्मांड में जिन्होंने बिल्कुल सटीक वर्णन किया है, पुराण संहिता हो, महाश्वेत तंत्र हो, या अमरनाथ कथा के रूप में जो उन्होंने बात कही ब्रह्म सृष्टि के आने की, और परम धाम का वर्णन किया, कहीं कहीं उन्होंने केवल ब्रह्म का वर्णन किया है। अभी पुराण संहिता छपेगी नई संस्करण, उसमें आप पढ़ लेना, इतना प्यारा वर्णन है श्लोकों के माध्यम से, उसमें टीका स्वामी जी की हो रखी है कि ऐसा लगता है कि सखियाँ रंग परवाली मंदिर में श्री जी राज जी को, श्यामा जी को शयन लीला करवा रहे हैं, और शिव जी कहीं खिड़की से झाँक के देख रहे हैं, इतना प्यारा वर्णन किया है। फिर सुबह उठा रहे हैं तो भी लगता है कि शिव जी वहीं हैं, सब सो गए हैं लेकिन शिव जी जागने का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने इतना प्यारा वर्णन किया, कैसे सखियाँ जगा रही है, ढोल लगा रहे, फिर नहला रही, तन थावन, फिर उसको श्रृंगार कराती है, फिर उसके तीसरी भूमिका बिठाती है। एक एक बहुत उन्हें प्यारा वर्णन किया शिव जी ने। इसलिए इस ब्रह्मांड में हमारे बारे मतलब ब्रह्म सृष्टि आने की जो बात है, कुरान में बहुत बाद में लिखवाई गई, और संप्रदाय में और पुराणों में बहुत बाद में लिखवाई गई। सबसे पहले ये शिव जी के दिल में डाली गई, तो उन्होंने ये बात कही अमरनाथ गुफा में कि हम ऐसे ऐसे आने वाले हैं, वो हम तब बताएंगे। ये विष्णु श्याम संप्रदाय यहाँ पे हुआ। तुम तो ए जगत में कही ए कहे वचन श्रीराज, श्रीराज श्री धामधनी ने क्या वचन किया? तुमने जो कुछ भी कहा इस जगत के अंदर ही हमको घुमा फिरा करके कहा। वेद पुराण जगन्नाथ कहे रहे कहाँ संप्रदाय विराज। पर आचार्य जी मुझे कोई प्रश्न नहीं करना है, बल एक ही प्रश्न करना है कि तुम्हारा जो देवता है, तुम्हारा तीर्थ स्थान है, तुम्हारा वेद है, ऋषि है, सब कुछ है, इस ब्रह्मांड के हैं। और वेद पुराण भागवत यही कहती है कि नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक महाप्रलय, इन प्रलय में तुम्हारा सब कुछ 14 लोक निराकार तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ये बताएंगे, हम इसको मानेंगे तो हम उस समय विराजमान कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने बोला कि महात्मा जी बस करो, हम निकलते हैं, हम निकलते हैं। उन्होंने और नहीं बोला कि सोच के बताऊंगा, गुरु जी को पूछ के बताऊंगा, नहीं, मैं चलता हूँ, हम ये हमारे पीछे अभी बहुत लोग हैं। तो उनको कहा, तब कही माधवाचार्य जी ने हमारे संप्रदाय जो है, तब अब चौथे नंबर पर बिल्कुल तैयार खड़े थे, वो आके बैठ गए कि महात्मा जी हम आपको सुनाते हैं, आप कृपा करके हमारी बात को सुनिए।
गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद सुनो आप तुम सोए। हमारे गोत्र क्षेत्र इष्ट देवता, हमारा धाम, हमारा वेद, सब कुछ प्यार से श्रद्धा से हम सुनाएंगे, आप सुनिए। पूरी अवंतिका शाला कही निमखार क्षेत्र होए। इनकी जो शाला है वो अवंतिका, अवंतिका बोलते हैं हम उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे पे जो नगरी बसी हुई है उज्जैन नगरी है, वो हमारी शाला है। निमखार क्षेत्र होए, निमखार बोले नैमिषारण्य, नैमिषारण्य यूपी में सीतापुर किस तरह पड़ता है अभी, सीतापुर, उसका जो वन क्षेत्र पड़ेगा उसको हम नैमिषारण्य के नाम से उस समय जानते थे, अभी किस प्रकार से वो नहीं पता। सुख विलास है अंगपात, बद्रीनाथ धाम है सोए। अंगों को शुद्ध करना ही हमारा सुख विलास का स्थान है। नहाएंगे धोएंगे, हाथ पैर, जैसे प्राय आप देखें ना जो रामानंदी होते हैं, किसी का छुआ हुआ लेंगे नहीं, रोटी दूर से यूँ टपका देंगे, यदि आपने खाते खाते छू दिया तो उसको दोबारा खाएंगे नहीं, यदि आप उनके बिस्तर पर बैठ गए तो पूरा बिस्तर धो देंगे, खाट पे बैठ गए पूरा खाट ही धो देंगे, यदि आपने उनको छू दिया दोबारा नहा लेंगे। तो वो थोड़ा बोला कि इसे अंगों की शुद्धि रखना व्यवहार में, वही हमारा सुख विलास का स्थान है, ठीक है ना। अर्थात अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, पानी से हमारे जो शरीर के अंग शुद्ध होते हैं उतने ही हम मानते हैं। बद्रीनाथ धाम है हमारा, और हमारा स्थान क्या है, बद्रीनाथ। आप गए होंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ नहीं गए, अमरनाथ, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास है हमारा प्राणनाथ, इसलिए हमें जरूरत ही नहीं, ना बद्रीनाथ, ना केदारनाथ, ना अमरनाथ, ठीक है। अलखनंदा तीर्थ हमारो विद उपासना जाना, अलखनंदा जो नदी है वो हमारा तीर्थ है। आप देख रहे हैं सब केवल नदियों को ही तीर्थ मान रहे हैं। सावित्री तो इष्ट है आद वेद ऋग माना, हमारी जो देवी है सावित्री देवी है। सावित्री देवी भी गायत्री मंत्रों को ही कहा जाता है। उसमें ना सवितु जो शब्द आया है, उस सवितु शब्द का जो मूल रूप है वो सावित्री बोलते हैं उसको, तो वो गायत्री मंत्र को ही उनका, ये जो गायत्री मंत्र की जो देवी है उसी को सावित्री वो कहेंगे। और जो उनका वेद है कौन सा, ऋग्वेद है। अब तक अथर्ववेद यजुर्वेद का हो गया था, इनका ऋग्वेद है। और ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, तो जो आदि वेद ऋग्वेद है वो हमारा वेद है। हर नाम की माला उर में विष्णु गायत्री है गाना, हमारी जो माला है हरि नाम की, परमात्मा नाम की माला को आप दिल में धारण करो, आंख बंद करके उनके जो भी होगा उसको आप याद करो। विष्णु गायत्री गाना, विष्णु हंस रूप मंत्र है, विष्णु भगवान के इर्द गिर्द जो हंस रहते हैं उनकी जो वो हमारा मंत्र है। ब्रह्मा आचरज प्रमाणा, हमारे जो आचार्य कौन है, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में जो ब्रह्मा जी है वो हमारे आचार्य हैं। हंस ऋषि मुनि देवता, और हमारे ऋषि कौन है, हंस ऋषि है, पुनि देव वो बहुत पवित्र देवता है। ब्रह्मा ते संप्रदाय आए, ये संप्रदाय का जो प्रारंभ है कहाँ से आया, ब्रह्मा जी से संप्रदाय प्रारंभ हुई है। अर्थात कहने का इनका ये था कि जब से सृष्टि बनी है, सृष्टि बनते ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश बने हमारा संप्रदाय भी तब की है। मतलब जब से सृष्टि चली तब से हमारा संप्रदाय चली। इसके इनका कहने का मतलब सबसे पुरानी, ब्रह्मा विष्णु महेश से पुराना कोई नहीं है, तो हमारा संप्रदाय से पुराना कोई नहीं है। इसलिए तुम मानो, इससे परे कुछ नहीं है, हमारा ही सब कुछ है, इसलिए इनका कहने का था। शालोक है मुक्ति हमारी, हमारी मुक्ति शालोक, शालोक मतलब हम जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान के धाम में जा कर के निवास करना। यदि हम विष्णु भगवान को मानते हैं तो हमको जो मुक्ति कहाँ मिलेगी, वैकुंठ के अंदर मिलेगी। वैकुंठ के अंदर आप किधर भी घूमो फिरो फ्री है, अनलिमिटेड सर्विस, आपको कहीं कुछ भी खाओ कुछ भी करो कहीं भी घूमो। ये पद्धत माधव सुहाय, अब ये जो पद्धति हमारे जो माधवाचार्य जी ने हैं वो हमको सुनाई है, कहा के ये हो गई इनकी पद्धति। अब कहे तब कहे प्रश्न श्रीराज ने, ये तो कही जगमाही, इनको भी यही कहा कि तुम ले दे के 3 निकल गए, तुम चौथे आए,
क्योंकि सारे वैष्णव संप्रदाय हैं, विष्णु को मानने वाले हैं, तो वे वैकुंठ से लेंगे या इधर की लेंगे, गोकुल मथुरा वृंदावन यहाँ का लेंगे। तो तुम जितने भी हैं सब ठीक है, तुम्हारी बात अच्छी है, कोई हम उसको बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन हम इतनी सी बात हमें थोड़ी खटकती है कि तुम इस दुनिया के अंदर की बात करते हो और दुनिया की अंदर की बात हमें नहीं चाहिए। कारण इसलिए नहीं चाहिए कि महाप्रलय में इस दुनिया का महाप्रलय हो जाएगा, ये दुनिया रहेगी नहीं, तुम्हारा धाम स्वरूप रहेगा नहीं, तो जो तुम जो वैकुंठ की मुक्ति पा रहे हो वो मुक्ति भी नहीं रहेगी, और वो न रहने वाली मुक्ति हमें नहीं चाहिए, हमें अखंड मुक्ति चाहिए। इसलिए तुम हमें वो वाला कुछ बताओ जो इस महाप्रलय होने के बाद भी जो बचा रहे, ऐसा कुछ हमें दो, तो हम बिल्कुल तुम्हारे चरण पकड़ के मान लेंगे। लेकिन बोले तुमने सब कुछ यहाँ का बताया है। कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कही सो काहे। जब वेद ये कहता है, पुराण ये कहता है कि ये यथा पूर्व अकल्पयत नहीं रहेगा, न सदासिन्नो सदाशि तदानीम नासित रजो नो व्योमा परोयत, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, लोकांतर भी नहीं थे, सूर्य चंद्र कुछ भी नहीं था, रहेंगे भी नहीं, तो ऐसा कह रहे हैं। तो बोले हमारी मुक्ति भी इसलिए हम ऐसा ही मानेंगे। तो ये हमारे 4 संप्रदाय कहे। वैसे मेरा विचार था कि मैं इसमें 10 नाम सन्यासी को भी ऐड करके थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि कम समय में जल्दी से किया जाए, लेकिन इतना ही हम कर पाए, तो और इसको करना है, इतना ही रखना है। एक घंटे का था, एक घंटा और लगेगा 10 नाम सन्यासी को निपटाने में। चलाएं? मुख्य है वितक खत्म करनी, एक अलग सवाल है। यदि आपको समझ में आया हो कि भाई हमारा इन संप्रदायों का ऐसा है, हमारा ऐसा है, अभी हमारा 2 दिन, हमें 3 दिन और लगेंगे हरिद्वार के प्रसंग में। 10 नाम सन्यासी को करेंगे, फिर 6 दर्शन करेंगे, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। उसके फिर 1 दिन लगेगा हमें अपने संप्रदाय के बारे में बताने में, क्योंकि हमें हो सकता है कि 2 दिन लगे उसमें, क्योंकि हमें अपना ब्रह्मास्त्र हम तीखा करके रखेंगे। जी माता जी, ठीक है। तो 5 बज रहे हैं, और कल थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम जल्दी में 3 बजे सब लोग आ जाएं और शुरू कर दें, और खास करके विद्यार्थीगण आ जाएं समय पर। चौपाई दोहराएंगे, और जो अर्जी गाने वाले हैं कृपया आ जाए तब तक। तब कहे प्रश्न श्रीराज ने, कहे प्रश्न श्रीराज ने, ए तो कही जग माही। कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कहीं सो काहीं, तब मुक्त कहीं सो काहीं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।